एपिसोड 6 की ओपनिंग में हम देखते हैं कि दाइन के रोने की वजह से गेहून भी रोने लगता है क्योंकि वो दाइन को फील कर रहा होता है। दाइन बोलती है कि अगर उसे दर्द हो रहा है तो वो उसको शेयर करना चाहिए, ऐसे छुपाना नहीं चाहिए। गेहून बता देता है कि वो उसके इमोशंस को सेंस कर सकता है। दाइन को ये सब मजाक लगता है। वो उसे बोलती है कि क्या उसके पास कोई सुपर पावर है, क्या वो फ्लाई भी कर सकता है। ये सब बोल के वो हंसने लगती है। गेहून उसे समझाने की कोशिश करता है। दाइन बोलती है कि चलो ट्राई करते हैं कि तुम मेरे इमोशंस को सेंस कर पाते हो या नहीं। वो दोनों आई कांटेक्ट करते हैं। दाइन सोचती है कि वो गेहून को परेशान करेगी, लेकिन जब वो उसके आंखों में देखती है तो उसके दिल में कुछ होने लगता है। वो दोबारा से उसके लिए स्पेशल फील करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दाइन उठती है तो सोचती है कि वो किसी के प्यार में नहीं पड़ेगी, स्पेशली गेहून के, लेकिन वो उसके लिए स्पेशल फील करने लगी है। ब्रेकफास्ट के टाइम भी वो कुछ अलग बिहेव करती है। कभी चुप हो जाती है तो कभी हंसने लगती है और कभी अचानक से गुस्सा करने लगती है। दाइन की मदर और नानी को समझ नहीं आता कि इसे हुआ क्या है। जब दाइन गेहून से मिलती है तो उसको लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो चुका है उन दोनों के बीच, लेकिन गेहून उसे इग्नोर करने लगता है। वो जो भी पूछती है गेहून उसका सही से रिप्लाई नहीं देता, खोया खोया नजर आता है। दाइन उससे पूछती है कि क्या उससे कोई गलती हुई है जो गेहून ऐसे बिहेव कर रहा है। उन दोनों की बात गेहून का दोस्त और साइको की बहन चुपके से सुन रहे होते हैं। गेहून गुस्सा करता है और बोलता है कि वो यहाँ पे बिजनेस करने आया है, ना कि दोस्त बनाने के लिए। दाइन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसको सुनाने लगती है। इसी बीच वो बॉडी और साइको का जिक्र करने लगती है। ये बात गेहून के दोस्त और साइको की बहन को सुनाई नहीं देता है और वो बाद में पकड़े भी जाते हैं। बाद में जब गेहून अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसने कुछ सुना, लेकिन उसने कुछ सुना ही नहीं था। योंगजंग दाइन को शक की निगाहों से देख रही होती है और ये सब दाइन की मदर भी नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ गेहून का दोस्त उससे पूछता है कि क्या दाइन इरिटेट फील कर रही है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। जब दोनों रास्ते पे जा रहे होते हैं तो सब उनको घुर घुर कर देख रहे होते हैं क्योंकि सबको पता चल गया था कि गेहून कौन है। पुलिस चीफ भी उसके पास आते हैं और बताते हैं कि वो वही ऑफिसर हैं जो उसके बहन के मिसिंग होने पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो बताते हैं कि उन्होंने उस केस को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इन्वेस्टिगेट किया था। वो बोलते हैं कि उन्होंने ही पियानो टीचर को पकड़ा था। ये सुन के गेहून बोलता है कि वो खूनी आज भी आज़ाद घूम रहा है और उसकी बहन आज भी मिसिंग है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। इसके बाद पुलिस चीफ के पास एक मैसेज आता है कि एक छोटी बच्ची मिसिंग है। पुलिस चीफ गेहून को सुनाते हैं और कहते हैं कि यदि फैमिली मेंबर्स अपने बच्चों का सही से ध्यान रखेंगे तो उन्हें पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ गेहून का ध्यान उस मिसिंग बच्ची पे होता है। वो नहीं चाहता है उसके साथ कुछ हो जैसे 18 साल पहले उसकी बहन के साथ हुआ था, इसलिए वो उसे ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्ची भी मिल जाती है। जब वो रेस्टोरेंट वापस आता है तो उसे फील होता है जैसे दाइन किसी मुसीबत में। वो अपने दोस्त से पूछता है दाइन के बारे में और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि दाइन किसी से फाइट कर रही है और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वो भाग के वहाँ जाता है ताकि दाइन की हेल्प कर सके, लेकिन वो फिर देखता है कि वो ऑफिसर वॉन्टक है। दाइन बताती है कि ये उसको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। वॉन्टक दाइन को और टेक्निक सिखाने जा रहा होता है, लेकिन गेहून उसे मना कर देता है क्योंकि वो उन दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। वो बोलता है कि रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम है तो उसको काम करने चाहिए। रेस्टोरेंट जाके गेहून सबको काम दे रहा होता है और गेहून को बहुत सारे काम देने लगता है क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस चीफ को देखते हैं कि वो पियानो टीचर से उसी मिसिंग बच्ची के बारे में पूछ रहा है। हालांकि वो बच्ची उन्हें मिल गई है। वो पियानो टीचर को एहसास दिलाना चाहता है कि उसने 18 साल पहले क्या किया था। वैसे ही वॉन्टक उन्हें रोकने लगता है तो पुलिस चीफ उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं योंगजंग रेस्टोरेंट में अकेली थी तो गेहून उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में योंगजंग दाइन के बारे में बात करने लगती है और गेहून से पूछती है कि क्या दाइन और वो डेट कर रहे हैं। गेहून बिल्कुल इनकार कर देता है। रास्ते में वो दोनों एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी। ये सुनने के बाद योंगजन गेहून को वापस जाने के लिए बोलती है और वो कहती है कि वो खुद घर चली जाएगी। दाइन लाइब्रेरी से घर आ रही होती है। बहुत लेट हो जाने की वजह से दाइन की मदर टेंशन में आ जाती हैं। रास्ते में दाइन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैसे ही हम देखते हैं कि योंगजन उसके पीछे आ रही है। तभी दाइन की मदर उसके मुंह दबा के पीछे कर लेती हैं। वो उसे वार्निंग देती हैं कि वो दाइन से दूर रहे। दाइन की नानी भी उसे धमकाने की कोशिश करती हैं कि वो दाइन से दूर रहे, नहीं तो वो उसको जान से मार देंगी। घर पे आके दाइन नोटिस करती है कि उस साइको का मैसेज आया हुआ है। वो ये सब देख के डर जाती है क्योंकि उसने लिखा था कि वो उससे मिलने वाला है। दाइन ये सब अपनी मदर और नानी को बताने जा रही होती है। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है। इन सब से और ज़्यादा डर जाती है और ये चीज़ गेहून भी फील करता है।
वो जल्दी से दाइन के पास जाता है। दाइन गेहुन को बताती है कि वो साइको अब भी जिंदा है, उसका मैसेज आया था। इसके बाद वो दोनों दाइन की मदर और नानी को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दाइन की मदर और नानी उन्हें मिल जाती है। दाइन उन्हें बताती है कि वो साइको अब भी जिंदा है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो साइको हॉस्पिटल में था और वो डेली दाइन को मैसेज किया करता था और उससे मिलने का वेट कर रहा था। वो बस हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होने का वेट कर रहा था। डिस्चार्ज होने के बाद हम देखते हैं कि वो दाइन पे चुपके चुपके नज़र रख रहा था। दाइन अपनी मदर और नानी को बताती है कि वो मिलने के लिए बोल रहा है। दाइन की मदर इमोशनल होने लगती हैं और बोलती हैं कि वो खुश है कि दाइन ने किसी का मर्डर नहीं किया है। इतने दिनों तक वो डर में जी रहे थे, लेकिन अब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो गर्व से जी सकती हैं। यहाँ सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उस साइको का सामना करेंगे। गेहुन भी उन्हें आइडियाज़ देता है। इसके बाद दाइन गेहुन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने इतना हेल्प किया था और उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसको पता था कि वो साइको गेहुन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो गेहुन को खुद से दूर करना चाहती थी। इसके बाद हम दाइन और युंगजंग को साथ में देखते हैं जहाँ युंगजंग दाइन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसके भाई के बारे में बता दे। यहाँ हमें पता चलता है कि दाइन की मदर ने बता दिया था कि युंगजंग साइको की ही बहन है। दाइन बताती है कि उसका मैसेज आया था और वो उससे मिलने के बाद खुद समझ जाएगी कि उसका भाई कैसा है। रात में हम उस साइको को देखते हैं जो गेहुन के रेस्टोरेंट में आ जाता है। गेहुन उसे देखकर बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं था। इसके बाद वो साइको वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पास में रहती है और वो इस रेस्टोरेंट में आता रहेगा। ये सुन के गेहुन को थोड़ा वियर्ड फील होता है और वो समझ जाता है कि शायद ये वही साइको है जो दाइन को परेशान कर रहा है। इसके बाद वो दाइन को कॉल करता है कि वो मेन रोड से घर वापस आए। वैसे ही दाइन उस साइको को देख लेती है और वो घबरा जाती है और ये चीज़ गेहुन भी फील करता है। वो दाइन को ढूंढने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो इधर उधर घूम रहा होता है।